अब जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो इसमें क्या बताया गया है ना कि 1970 से लेकर 1933 तक जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, अपने संविधान में 4 बार बदलाव लाए थे ताकि उनके देश में शांति बनी रहे। मतलब वो नहीं चाहते थे कि कंट्री में कुछ भी ऐसी बात हो जिन लोगों की मतलब जिसकी वजह से जो डच हैं उनको ऐसा लगे कि उनकी परसेंटेज कम होने की वजह से उनको रिसोर्सेज कम मिल रहे हैं। इसकी वजह से वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन, अपने संविधान में 4 बार बदलाव लाए। अब बदलाव कैसे कैसे लाए, तो जो पहला था ना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होंगी उसमें फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी के मिनिस्टर्स और डच स्पीकिंग कम्युनिटी के मिनिस्टर्स इक्वल नंबर पे होंगे। जो भी रूल बनेगा, जो भी कानून बनेगा उसमें दोनों ग्रुप्स का सहमति होगा तभी बनेगा। कोई अकेला ग्रुप, कोई अकेला मेंबर कोई भी रूल लागू नहीं कर सकता है। और जो तीसरा था ना कि जो स्टेट गवर्नमेंट थी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ पावर्स दे दिए गए थे। कुछ फैसले जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लेने थे वो कुछ फैसले अब स्टेट गवर्नमेंट को अलाउ कर दिया गया था लेने के लिए, और इसमें अब सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई भी हाथ नहीं होता। अब जो एक और पॉइंट है कि स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन दोनों के अलावा वहाँ पे एक तीसरा गवर्नमेंट भी बनाया गया था। इसका नाम था कम्युनिटी गवर्नमेंट। अब इसमें क्या होता है ना कि जो डच और फ्रेंच और जो जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटीज़ हैं इन तीनों की बात वहाँ पे रखी जाती है। तीनों में जितने भी कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ होते थे उसको इस कम्युनिटी गवर्नमेंट में सॉल्व किया जाता था। और ऐसा करने की वजह से ना इस संविधान में ऐसे मतलब चेंजेस होने की वजह से ना जो यूरोप एक कॉन्टिनेंट था, यूरोप में जो ब्रुसेल्स मतलब जो था ना बेल्जियम कैपिटल ब्रुसेल, उसको वहाँ का हेड क्वार्टर सेलेक्ट कर लिया गया था क्योंकि वहाँ पे कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी हो चुकी थी, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट अच्छी थी। अब इससे हम लोगों ने क्या सीखा कि अगर श्रीलंका में भी ऐसा होता कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो सिंधालाज को सिर्फ फेवर ना करके, सिर्फ सिंधाला को प्रोटेक्ट ना करके, अगर सिंधालाज, तमिल्स और क्रिश्चियन तीनों को प्रोटेक्ट करती तो वहाँ पे भी सिविल वार नहीं होता। वहाँ का इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशनल डेवलपमेंट इतना डिस्ट्रक्ट नहीं होता जो कि सिविल वॉर के तहत हुआ, जैसा कि बेल्जियम में हुआ। बेल्जियम का जो ब्रुसेल है, ब्रुसेल कैपिटल, वहाँ के जो गवर्नमेंट है उन्होंने ऐसा किया। अगर वही श्रीलंका में होता तो इतना डिस्ट्रक्शन नहीं होता जितना हुआ। जैसे कि अगर बेल्जियम है तो यहाँ पे भी जो गवर्नमेंट है उन्होंने सबको इक्वल राइट्स दिए, सबको इक्वल मतलब कि अपॉर्चुनिटीज़ मिली बोलने का, अपनी आवाज़ उठाने का। पर श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ। तो यही था कि जो पावर शेयरिंग है वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर पावर शेयरिंग नहीं होती है तो आप देख ही चुके हैं कि श्रीलंका में क्या हुआ, पावर शेयरिंग इक्वल नहीं हुई जिसकी वजह से सिविल वॉर हुआ। और जो बेल्जियम है वहाँ पे पावर शेयरिंग इक्वल हुई, सबको इक्वल राइट्स दिए गए। इसकी वजह से वहाँ पे सब लोग शांति से रहने लगे। और यही नहीं, वहाँ का जो ब्रुसेल है उसको वहाँ का हेड क्वार्टर बना लिया गया क्योंकि वहाँ पे कंडीशन इतनी ज़्यादा अच्छी थी, सिर्फ वहाँ के पावर शेयरिंग अच्छे होने की वजह से।